हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉम्प्लेक्स क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग जो है देखने वाले हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का पेपर नंबर फर्स्ट वर्तमान भारतीय समाज। और आज का जो हमारा टॉपिक है ये भारतीय विचारक है। विचारक के अंतर्गत जैसे हो गए विवेकानंद हो गया, और उसके बाद में हो गया है रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, डॉक्टर राधाकृष्णन और गिजू भाई बतिक। यहाँ पे इतना जो है सिलेबस में आपके डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में दिया हुआ है। तो इतने के बारे में हम लोगों को बात करना है, और यहाँ से जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसका अगर पीडीएफ प्राप्त करना चाहें तो, या फ्री नोट्स प्राप्त करना चाहें तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और इसके साथ में हम लोग जो है टॉपिक बाय टॉपिक, जैसे विवेकानंद की बात करें तो इस पे जो है किस प्रकार से आपके एग्जाम में प्रश्न बने हुए हैं उसको भी देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आदर्शवाद के बारे में हम लोग यहाँ पे ये जितने भी वाद हैं आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। इसके अलावा भी और हैं, लेकिन आपके सिलेबस में ये 3 वाद दिए हुए हैं। तो इन सभी की बात हम लोग कर चुके हैं, और आज के वीडियो में हम लोग जो है भारतीय विचारक के बारे में बात करने वाले हैं। और कल के वीडियो में जो है पाश्चात्य विचारक जैसे प्लेटो हो गया, रूसो हो गया, जॉन डीवी और फ्रोबेल, मारिया मोंटेसरी, इतने के बारे में बात करेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग यहाँ पे जो है भारतीय शैक्षिक विचारक, यहाँ 5 लोगों की बात हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में। तो यहाँ पे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, इनके जो विचार होते हैं, विचार से क्वेश्चन पूछा जाता है। और उसके बाद में सॉरी, और उसके बाद में जैसे हो गया ये जो भारतीय विचारक हैं इनकी विचारधारा क्या है, इसके बारे में जो है प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं स्वामी विवेकानंद को। तो इनकी अगर विचारधारा की बात करें तो स्वामी विवेकानंद का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य चरित्र निर्माण, जो शिक्षा हम लोग ग्रहण करते हैं उसका उद्देश्य जो होता है चरित्र निर्माण, आत्मनिर्भरता, ठीक है, आत्मनिर्भरता, आध्यात्मिक विकास है, ठीक है, विकास करना है। उनके अनुसार शिक्षा मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का विकास करना है। जो मनुष्य के अंदर आंतरिक शक्तियां होती हैं उसका विकास करना ही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। इनकी ये विचारधारा है, ठीक है, स्वामी विवेकानंद का। अगर इनके शिक्षा का क्या उद्देश्य होता है, तो उनके अनुसार शिक्षा केवल जानकारी देना नहीं होता है कि जानकारी प्राप्त कर लें और उसके बाद में शिक्षा का उद्देश्य इस प्रकार से परिपूर्ण हो जाएगा, बल्कि मनुष्य के भीतर जो छिपे हुए ज्ञान होते हैं और शक्तियां होती है उसको जो है जागृत करना, ज्ञान और शक्तियों को जो जागृत करना, ये शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। उन्होंने नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को शिक्षा में महत्वपूर्ण स्थान दिया है। कौन-कौन से मूल्य? नैतिक मूल्य, एथिकल, ठीक है? और उसके बाद में आध्यात्मिक मूल्यों को जो है शिक्षा में महत्वपूर्ण स्थान माना है। अगर इनके विचार की बात करें तो यहाँ पे आप विचार देख सकते हैं किस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। तो एक स्लाइड से, हर एक स्लाइड से जो है आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहाँ पे 2017 में ये आया है, इनके विचार 2019 में विचार आया है, और उसके बाद में 2020 में ये विचार आया है। तो ये फर्स्ट विचार की अगर बात करें तो इन्होंने कहा है कि शिक्षा के वैयक्तिक और सामाजिक उद्देश्यों का समन्वय आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा व्यक्ति की खुशी और राज्य कल्याण के लिए आवश्यक हो। जो शिक्षा होता है व्यक्ति की खुशी और उसके बाद में राज्य के कल्याण के लिए जो है आवश्यक होता है। ये पूछ ले कि किसके विचार है, किसका कथन है, तो स्वामी विवेकानंद जी का कथन है। उसके बाद में सेकंड की हम बात करते हैं तो मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है, यानी अंतर्निहित जो मतलब शक्तियां होती हैं उसको अभिव्यक्त करना, ठीक है। आपके अंदर जो कुछ बातें होती हैं यानी ज्ञान होता है, अगर वो दूसरों के सामने अगर ठीक प्रकार से व्यक्त कर ले जाते हैं तो वही शिक्षा है। 2019 में ये आया है। उसके बाद में थर्ड नंबर की बात करते हैं तो सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंदर से प्रस्फुटित होती है या अंतर्निहित शक्तियों की अभिव्यक्ति होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ से इनके विचारक जो है आपके एग्जाम में बन सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में। फर्स्ट विचारक हो गए हैं स्वामी विवेकानंद, और सेकंड की हम बात करते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इनकी क्या विचारधारा है? टैगोर की शिक्षा का दृष्टिकोण स्वाभाविक और समग्र है। उन्होंने प्रकृति के निकट रहकर शिक्षा प्राप्त करने की वकालत की है, ठीक है, यानी ये प्रकृतवादी हैं। तो प्रकृति के निकट रहकर जो है शिक्षा को ग्रहण करना चाहिए। अगर शिक्षा का उद्देश्य की बात करें तो उनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य मानसिक, शारीरिक और नैतिक विकास करना होता है। मानसिक विकास, शारीरिक विकास और उसके बाद में
नैतिक विकास करना ही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। टैगोर ने शांति निकेतन में एक स्कूल की स्थापना की है, जहाँ बच्चों को प्राकृतिक परिवेश में जो है शिक्षा दी जाती है। अब यहाँ पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से बना हुआ है इस स्लाइड से, टैगोर को किस धारणा में विश्वास था, तो धारणा की अगर बात करें तो ये प्रकृतवादी थे। 2016 में ये क्वेश्चन आपके बना हुआ है। उसके बाद में मैं रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करें तो एक महान भारतीय कवि के साथ साथ लेखक और दार्शनिक के साथ साथ जो है संगीतकार भी थे। उन्हें गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता था, गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता था रविन्द्रनाथ टैगोर को। टैगोर एशिया के पहले व्यक्ति थे, यहाँ पे देखिए टैगोर एशिया के पहले व्यक्ति थे, ठीक है। एशिया के पहले व्यक्ति थे जिनको जो है 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उनकी कृति के लिए, गीतांजलि कृति के लिए जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन विद्यालय की स्थापना 1901 में बोलपुर पश्चिम बंगाल में किया था, ठीक है। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि शांति निकेतन विद्यालय की स्थापना किसने किया था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और उसके बाद में अगर सन की बात पूछ ले, ये ऑब्जेक्टिव में आपके एग्जाम में आ सकता है। 1901 में जो है, अभी तक पूछा नहीं गया है लेकिन पूछ सकता है। और ये भी पूछ सकता है कि शांति निकेतन विश्वविद्यालय विद्यालय कहाँ पर है, तो ये पश्चिम बंगाल है। टैगोर ने जनगण मन भारत का राष्ट्रगान और आमार सोनार बांग्ला, ये बांग्लादेश का राष्ट्रगान है, ठीक है। ये भारत का राष्ट्रगान है जनगण मन, और उसके बाद में अमार सोनार बांग्ला ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है, और इन्होंने रचना किया था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है, 2016 में टैगोर ने शांति निकेतन विद्यालय की स्थापना कब और कहाँ किया था। यहाँ पे देख सकते हैं कब किया था, ये 1913 में किए थे। और उसके बाद में कहाँ किए थे, तो ये हो गया पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में शांति निकेतन की स्थापना किए थे। पश्चिम बंगाल में जो है शांति निकेतन विद्यालय की स्थापना किया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो यहाँ पे इस प्रकार से जितने क्वेश्चन बने हैं और उसके एक्स्ट्रा पॉइंट भी आप लोगों को प्राप्त हो गया है, तो आप लोगों को इतना ही पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, टेंशन मत लीजिए। प्रैक्टिस जब कराएंगे तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है आप लोगों को करा देंगे। शिक्षक और शिक्षार्थी के संबंध में रविन्द्रनाथ टैगोर के क्या विचार थे। जो शिक्षक थे, टीचर जो होते थे, और शिक्षार्थी यानी स्टूडेंट जो होते थे, उनके संबंध में जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के क्या विचार थे, इनके क्या विचार थे। सहयोगात्मक संबंध, यानी स्टूडेंट और टीचर के बीच में जो है सहयोगात्मक संबंध होना चाहिए। प्रेरणा और स्वायत्तता होना चाहिए, यानी मोटिवेशन, जो ऐसे टीचर हो जो मोटिवेट करे बच्चों को। तीसरा है प्राकृतिक वातावरण में, यानी बच्चे और अध्यापक प्राकृतिक वातावरण में रहकर जो है पढ़ाई करें और पढ़ाएं। उसके बाद में फोर्थ नंबर की बात करते हैं, सो सृजनात्मकता और व्यक्तिगत विकास, क्रिएटिविटी और पर्सनालिटी डेवलपमेंट में शिक्षक और टीचर की भूमिका होती है, यानी टीचर बताते हैं और शिक्षार्थी के पर्सनालिटी डेवलपमेंट और क्रिएटिविटी में जो है सहयोगात्मक संबंध बताते हैं, ठीक है। और उसके बाद में 5 नंबर की भी हम बात करें तो ध्यान और संवेदनशीलता, ठीक है। ध्यान और संवेदनशीलता पर जो है ये जोर देते हैं टीचर। शिक्षक और शिक्षार्थी के संबंध में रविन्द्रनाथ टैगोर के विचारों को संक्षेप में लिखिए, ठीक है। किस प्रकार से संबंध होता था, तो ये 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस प्रकार से ये आपका कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ते हैं महात्मा गांधी के बारे में, ठीक है। महात्मा गांधी, इनकी विचारधारा क्या थी कि गांधी जी की शिक्षा नीति, बुनियादी शिक्षा के बारे में आप लोग जो है सभी लोग जानते हैं। बुनियादी शिक्षा की ये बात करते हैं। उनका मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य जो है स्वावलंबन और नैतिकता के विकास में होना चाहिए, यानी स्वावलंबन और उसके बाद में नैतिकता के विकास में होना चाहिए। जो शिक्षा होता है स्वावलंबन और नैतिक के विकास में होना चाहिए, ठीक है। शिक्षा का उद्देश्य की अगर हम बात करें, शिक्षा के उद्देश्य के बारे में अगर हम बात करते हैं, शिक्षा के उद्देश्य के बारे में, तो यहाँ पे गांधी जी शिक्षा प्रणाली में हस्तशिल्प हो गया, और उसके बाद में कृषि हो गया, और जीवन से जुड़े हुए अन्य व्यवहारिक कामों में प्रमुख स्थान दिया गया। उनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य समाज में सेवा भाव और नैतिकता का विकास करना। समाज में जो है सेवा भाव जो होता है, और उसके बाद में नैतिकता का विकास करना होता है। इनकी विचार की बात करें तो विचार से क्वेश्चन 2020 में आया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं। हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण हो, ठीक है। यानी ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा जो है
मनुष्य के चरित्र का निर्माण हो और उसके बाद में मस्तिष्क की शक्ति का जो है विकास हो, बुद्धि का विकास हो और उसके बाद में मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सके, ठीक है? तो इनके ये विचार थे 2020 में पूछा गया है और उसके बाद में यहाँ पे गांधी जी से कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग बात करते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में। इनकी क्या विचारधारा थी? राधाकृष्णन ने शिक्षा को मानवता के विकास और आत्मज्ञान प्राप्त करने का साधन माना है, यानी मानवता का विकास यानी मानव का विकास और उसके बाद में आत्मज्ञान प्राप्त करने का साधन माना है। जो शिक्षा होता है उसे एक साधन माना है। साधन के बारे में हम लोग जो है बात कर रहे थे कि शिक्षा किस प्रकार से साधन है, ठीक है? उनका मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य मानवता और संस्कृति को बढ़ावा देना है। मानवता और उसके बाद में संस्कृति को बढ़ावा देना है। शिक्षा का उद्देश्य की बात करें तो उनके अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति की आंतरिक और बाहरी क्षमताओं का विकास करना होता है। जो आंतरिक और बाहरी क्षमताओं का विकास करना होता है और समाज में नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ावा देना होता है। यही स्वामी विवेकानंद बात करते हैं कि जो आंतरिक शक्तियां होती है उसको अभिव्यक्त करना ही जो है शिक्षा का उद्देश्य होता है। लेकिन ये जो है आंतरिक और बाह्य शक्तियों दोनों के बारे में बात करते हैं, ठीक है? तो इस प्रकार से जो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में हम लोगों ने बात किया। अब हम 5 नंबर पे अगर बात करते हैं तो गीजूभाई बधेका, ठीक है? इनके बारे में यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं। अगर इनकी विचारधारा की बात करें तो गीजूभाई ने बच्चों की स्वाभाविक प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए शिक्षा को मनोरंजन, ठीक है? मनोरंजन और स्वाभाविक क्रियाओं से जोड़ने की वकालत की है। गीजूभाई बधेका बाल केंद्रित मानते हैं, ये आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है? बाल केंद्रित मानते हैं जो शिक्षा होती है। शिक्षा का उद्देश्य की अगर हम बात करें तो उनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य बच्चों की रुचि और स्वाभाविक प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए उनका समग्र विकास करना होता है। यानी बच्चों की जिसमें रुचि होती है और उनकी स्वाभाविक प्रवृत्तियां जो होती है उसको ध्यान में रखते हुए उनका समग्र विकास करना है। उन्होंने बाल शिक्षा में सुधार के लिए कई प्रयोग किए हैं, यानी बाल शिक्षा की ये बात करते हैं और कई प्रयोग किए गए हैं। अगर इनकी बुक की बात करें तो यहाँ पे बुक से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। और अगर बात करें तो दिवा स्वप्न के बारे में भी जो है आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो इस प्रकार से आपके स्लाइड से कितना क्वेश्चन यहाँ पे बाल केंद्रित शिक्षा मानते हैं। ये जो बुक है यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि दिवा स्वप्न, जो दिवा स्वप्न है पुस्तक के लेखक कौन है? तो गीजूभाई बधेका है। ये 2016 और 20 में आया हुआ है। उसके बाद में गीजूभाई शिक्षा को मानते हैं पाठ्यचर्या केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, ये ऑप्शन 1 है, ठीक है? तो शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित, तो बाल केंद्रित मानते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बाल केंद्रित, ये 2020 में आया हुआ है क्वेश्चन। और गीजूभाई बघेला द्वारा लिखी ये है बधेका लिखित पुस्तक का नाम है दास कैपिटल डिस्कवरी ऑफ इंडिया माई एक्सपेरिमेंट्स विथ रूट और प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा 2017 में आया हुआ है। तो इस प्रकार से ये जो फोर्थ ऑप्शन है आपका सही हो जाता है। इस प्रकार से जो है भारतीय विचारक के बारे में जो है भारतीय विचारक भारतीय विचारक के बारे में हम लोगों ने बात किया। इसके बाद में अगले वीडियो में जो है कल के वीडियो में पाश्चात्य विचारक के बाद में बात करेंगे। और इसका आप लोग पीडीएफ या फ्री नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहां पे आपको फ्री नोट्स और पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। और अगर सोशल मीडिया से जुड़ना चाहते हैं, डीएलएड से संबंधित कोई भी अपडेट प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, वहां पे आपको अपडेट डेली दिया जाता है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इसी प्रकार के वीडियो आप लोगों को जो है प्राप्त होता रहेगा। और उसके बाद में इसका नोट्स जो है आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त हो जाएगा। और उसके बाद में जैसे एक सब्जेक्ट जब कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोगों को कंप्लीट नोट्स जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अभी बीच में 7-8 दिन पहले जो है आप लोगों को कुछ नोट्स प्रोवाइड किए थे, उसी प्रकार से नोट्स रहेगा, टॉपिक रहेगा, उसके बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसके बाद में प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको कंप्लीट जो है नोट्स प्राप्त होगा, बिल्कुल फ्री में प्राप्त होगा, ठीक है? तो चलिए दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।